वो करुणा, दया, प्रेम और स्नेह और आत्मीयता की प्रतिमूर्ति है। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी बेटियों से भी कहता हूं, एक बार तालियां बजा के फिर से स्वागत करें। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह जी, बाकी सभी अधिकारी मित्र यहाँ बैठी और पूरे प्रदेश में आज मुझसे जुड़ी, अपने मामा से जुड़ी मेरी लाडली भांजियों, लाडली लक्ष्मी बेटियों, उनके माता पिता, अभिभावक, बहनों भाइयों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं ये मानता हूं मेरी बेटियों में मां का वास है, मेरी बहनों में मां का वास है, देवी मां का, और माताओं में भी वही देवी मां विराजती है। आपके अंदर बैठी उस देवी मां को, और देवी मां आप में है तो आप भी देवी हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरे प्रदेश में जो मुझे बहन सुन रही है उनको प्रणाम करता हूं। मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। मेरी बेटियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अभी मेरी बेटियों ने मध्य प्रदेश गान इतना सुंदर गाया कि मुझे गर्व होता है कितनी योग्य मेरी बेटियां हैं। इनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री बन के। मां मैं बचपन से देखता था, मेरे गांव में भी जब मैं छोटा था तो मां भी बेटे को ज्यादा लाड़ करती थी, बिटिया को कम प्यार करती थी। आज स्थिति बदल रही है, लेकिन बेटा बेटी में भेद होता था। मां की भी चाहत होती थी, बेटा आए बेटी ना हो तो ही अच्छा है। और कई बार तो बेटा आए तो मुखमंडल खिल जाता, और बेटी आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। मैं तुम्हारी मम्मी की बात नहीं कर रहा बेटी, तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत लाड़ करती, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तब मन में लगता था, पीड़ा होती थी कि एक तरफ कन्या भोज, नवरात्रि की शुभकामनाएं आज भी, भंडारे हो रहे, भोज हो रहे, बेटियों की पूजा हो रही है। एक तरफ बेटियों की पूजा और दूसरी तरफ बेटियों के साथ भेदभाव। अद्भुत देश है अपना सचमुच। एक तरफ मां, बहन और बेटी के सम्मान की पराकाष्ठा है, बेटियां देवियां हैं। भाई दूसरी तरफ देखते हैं तो हम मां, बहन और बेटी के साथ अन्याय और भेदभाव होते हुए भी देखते हैं, और ये मन को तकलीफ और पीड़ा देता है। भारतीय संस्कृति में तो बेटियों को, बहनों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कहा गया कि जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता भी निवास करेंगे, और करते भी खूब है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भेदभाव ये मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। और तब मुझे गुरु में लगता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी में भेद खत्म हो जाए, स्त्री और पुरुष में भेद खत्म हो जाए, बेटा और बेटी बराबर माने जाने लगे। एक जगह में छोटा था, कुछ नहीं था, एमएलए एमपी, एक सभा में मुझे मौका मिल गया, सामूहिक विवाह सम्मेलन था कि मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई, तो वो लड़का अच्छा बोलता है, इसको बुलवा दो थोड़ी देर। तो मैं वहां भाषण देने लगा कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई थी, बड़ा भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो लगाए। और तब मुझे लगा कि जब तक दिमाग पर यह बोझ रहेगा कि बेटी बोझ है, बेटी की शादी बोझ है, तब तक बेटी ना आए ये कोशिश होती रहेगी। और इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क ना रहे। तब मेरे दिमाग में बाद में जब मैं एमएलए बना तो बेटियों की
शादी की कल्पना है कि जो निर्धन परिवार की बेटियों की शादी हम करें तो मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर करता हूं। लेकिन मैं तब भी यह सोचता था कोई ऐसी योजना बन जाए जिससे बेटी लखपति बन जाए, बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। और मुख्यमंत्री बनते ही मेरी बेटियों, मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। तो पहले तो लोग मजाक समझने लगे, कैसे बनेगी ऐसी योजना। लेकिन जब मैं जिद पकड़ गया और मैंने तय किया कि इतने पैसे बेटियों के खाते में हम जमा कर दें पैदा होते ही, कि जब वो बड़ी हो तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल जाए। और तब बहुत एक्सरसाइज करके बनी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक 2 बेटियों तक 30,000 रुपया बेटी के माता पिता बेटी के नाम से बेटी के खाते में जमा कर देंगे। और उसको हमने जोड़ दिया पढ़ाई से कि बिटिया 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 में से अभी हमने कुछ बेटियों को दिए, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं पास करके 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और जैसे ही वो बड़ी हो जाए 18 साल की 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाए, बेटी लाडली लक्ष्मी बन जाए, लखपति बन जाए। ये कल्पना ने जन्म लिया, उसको हमने मूर्त रूप दिया। और आज गुरु मां मुझे कहते हुए आनंद है कि उस योजना के अंतर्गत, जिसका पहले बहुत विरोध हुआ, अफसर विरोध करते थे, राजनेता कहते थे कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इतना पैसा कहां से लाओगे, वित्त मंत्री मना करते थे। लेकिन आज मुझे कहते खुशी है मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी और परिवारों को भी कि 47,200 करोड़ रुपया इन लाडली लक्ष्मी बेटियों के कल्याण के लिए हमने सुरक्षित रख दिए। 47,200 करोड़ रुपया जो समय समय पर इनको मिलना है, शुरू होगा स्कॉलरशिप के रूप में अभी मिल रहे हैं। और जब बड़ी और होंगी तो शादी होगी तो 1 लाख का चेक अलग मिलेगी। भाव यही था कि बोझ ना बने, वरदान बन जाए। और मैं संपूर्ण समाज से कहना चाहता हूं, बेटियों की पूजा करें लेकिन दृष्टिकोण में बताइए लाडली लक्ष्मी योजना नहीं है केवल। और मैं ये कह के भी छुट्टी नहीं पाने वाला कि अब लाडली लक्ष्मी बन गई 1 लाख का चेक दे दो छुट्टी पाओ, नहीं बेटी नहीं। ये केवल योजना नहीं है, समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास है कि बेटियां देवियां हैं। बेटियों के सम्मान और इज्जत के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए लाडली लक्ष्मी सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे भी ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि हमने तो चेक दे दिया, पैसा जमा करा दिए, स्कॉलरशिप डाल दी, अब मां बाप जाने। माता पिता की अपनी जवाबदारी है इन बेटियों के प्रति, वो अपनी जवाबदारी पूरी करेंगे। लेकिन मामा भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हम बाकायदा ट्रैकिंग करेंगे बेटियों की पढ़ाई की, लिखाई की। अरे मेरी बेटी आई कितनी मासूम भावनाओं से बोल रही थी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पुलिस में जाना है। और तुम में से भी हर एक बेटी कुछ ना कुछ बनना चाहती हो, बन नहीं है। ऐसा नहीं बनना कि घर में ही रोटी बनाएंगे। रोटी बनाना मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कुछ ना कुछ बनना है। बनना है कि नहीं बनना? अरे जोर से बताओ, बनना है कि नहीं बनना? बनना है कुछ ना कुछ। और अपन सब बन सकते हैं, गुरु मां भी बताएगी कैसे बन सकते हैं। अपन में सचमुच में देवियों की बात है। सचमुच में मैं कह रहा हूं बेटी, तुम कम थोड़ी हो किसी से। अगर मेहनत करोगी, लक्ष्य तय करोगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तुम में होगी और उस लक्ष्य तक पहुंचने पर रोड मैप बनाओगी और उस पर चलोगी तो तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम प्रोफेसर बनोगी, तुम वकील बनोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, तुम एसपी बनोगी, तुम मुख्यमंत्री बनोगी और कभी प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। कोई कमी नहीं है तुम्हें। बेटियां सब कर सकती है, सक्षम है। ये जज्बा जगाने का प्रयास भी है। आगे बढ़ना है, कुछ बनना है और केवल अपने लिए नहीं बनना।
ना देश और समाज के लिए भी कुछ करके कुछ कर गुजरना है। और इसलिए आज लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप हमने देने का सोचा है। एक पोर्टल लाडली लक्ष्मी का बना रहे हैं सब। उनकी शिक्षा अब 12वीं में जाएगी तो कैरियर काउंसिल का इंतजाम, अगर वो सहयोग चाहेंगे तो मदद करेंगे कि बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कहां और सहयोग की आवश्यकता है। बेटियों ने अभी अलग अलग चीजें बताई, लेकिन डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके सेंटर भी बेटियों के लिए स्थापित करेंगे, ताकि हम जो बेटियां पढ़ रही है उनको ट्रेंड कर सकें। और सभी कन्या छात्रावासों में ऐसे सेंटर से स्थापित किए जाएंगे। फिर केवल सरकारी नौकरी नहीं, अलग अलग प्रोफेशन आपने बताए, लेकिन कई बेटियां उद्योगपति बनना चाहेंगी, अपना काम धंधा शुरू करना चाहेंगी। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण, उसके साथ आर्थिक सशक्तिकरण। बेटी अगर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो वो फिर दुनिया में कुछ भी कर गुजरेगी, वो जरूरी है। और इसलिए उसके लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने की भी योजना, और वो भी बेटियों की रुचि जिसमें है उसके हिसाब से ट्रेनिंग मिले, और बाद में फिर उनको धन का इंतजाम हो, बैंक से भी पैसा मिले, उसकी गारंटी सरकार ले। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT में हुआ, IIM में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल में फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। सरकार के खजाने से इंतजाम करेंगे। अगर काम धंधा चाहिए तो वैसा प्रशिक्षण, उसके लिए धन के इंतजाम की व्यवस्था ताकि कर सकें। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग, और कई तरह की अभिरुचियां हैं बेटियों। किसी में अगर संगीत के प्रति रुचि है, कला के प्रति रुचि है, कोई अच्छी चित्रकार है, किसी और क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहती है, तो उसमें भी पूरा साथ देंगे हम, चिंता मत करना। माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेटियों पर दबाव मत डालना कि यही बनना। उनकी जो स्वतंत्र प्रतिभा है उनको निखरने दो, जिस रास्ते पे वो जाना चाहे, उनके अंदर जो स्वाभाविक रुचि है, वो प्रतिभा है, उसका प्रकटीकरण होने दो। ये बेटियां बहुत ऊपर जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी, और प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन करेगी। और एक बात मैं अब बेटी और बेटी के माता पिताओं को भी कह रहा हूं, परमानेंट मामा तो मैं हूं ही, लेकिन मम्मी पापा को भी कह रहा हूं कि आपको कोई सुझाव अगर देना है कि ये और होना चाहिए बेटियों के लिए जो संभव है, तो जनसंपर्क विभाग का पोर्टल है MyGov, उसे एक लिंक हम उपलब्ध कराएंगे। उस पर जाकर प्रदेश की लाडलियां बेटियां भी, बेटी संकोच मत करना, मामा को सुझाव दे देना कि ये और करो मामा। दोगी सुझाव, सजेशंस दोगी? अरे दोगी कि नहीं? अब नहीं बोल रही, दोगी कि नहीं? अगर मन में आता है कुछ ऐसा और होना चाहिए और जो हो सकता है, तो उसमें भी सोचेंगे हम। और आज मैं गुम्मा एक बात और सोच रहा था कि ये तो मेरी लाडली लक्ष्मियां हैं, माता पिता है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि दुर्भाग्य से जिनके माता पिता नहीं होते, वो अनाथ नहीं हो सकती। इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं
कि ऐसी बेटियां भी, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया 2 बेटियों तक, बेटे का मोह नहीं, बेटा बेटी बराबर मन। लेकिन अगर कोई छोड़ गया कहीं, इधर उधर मिल गई, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी माना जाएगा और उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनके लिए कौन? जब तक है मामा। लेकिन हम परमानेंट ऐसी व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि मैं अभी मां को बता रहा था, हमने कानून बना दिया लाडली लक्ष्मी, इसलिए कि कोई दूसरा भी बदल ना पाए इसको। और इसलिए चिंता मत करना कि मामा है तब तक, हमने तो कानून बना दिया ताकि भविष्य उज्जवल रहे, कोई इसको बदल ना पाए। आज लंबी बात नहीं करूंगा। मेरी प्रिय बेटियों, एक नहीं कई चीजें कर रहे हैं। अब लाडली लक्ष्मी, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, स्कूल यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना। और जब कुछ करोगी तो शादी वादी की चिंता भी मामा करेगा, चिंता मत करना, शादी में आएगा भी। बुलाओगी कि नहीं मामा को? मेरी प्रिय बेटियों, मैं अंतरात्मा से तुमसे जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं ये योजना ऐसी बन जाए जो पूरी दुनिया में बेटी सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल बने कि बाकी भी सब फिर इस रास्ते पर चल के बेटियों के सशक्तिकरण का काम करे, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करे। बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहें, इसी में देश की प्रगति और विकास है, इसी में समाज का सशक्तिकरण है। बेटियों की शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का स्वास्थ्य, बेटियों को सुविधा पढ़ाई लिखाई की, उनके साथ समानता, स्वावलंबन, समृद्धि और उनका सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता है। और ये समाज को संदेश देने के लिए 9वीं के दिन कार्यक्रम है। ये केवल मामा की जवाबदारी नहीं है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। केवल अपनी नहीं, बाकी सब बेटियों का सम्मान करें, सब महिलाओं का सम्मान करें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह भाव अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। आज मैं अपनी सभी लाडली लक्ष्मी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं और माता पिता से कहना चाहता हूं, मेरी लाडलियों का ध्यान रखना। और दिक्कत आए तो शेयर करना। ये नया इतिहास रचने वाली बेटियां मध्य प्रदेश भी बनाएंगी और देश भी बनाएंगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगी। एक अजहर हाशमी ने, जो मुझे बहुत पसंद है, कविता लिखी थी बेटियों पे। मैं वो कविता समाज को सुना के बेटियों को नहीं सुनाना। अपनी बात समाप्त करूंगा। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरुग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं। मुस्कुरा के पीर पीती है बेटी, हर्षित व्यथाएं हैं। लू लपट को दूर करती बेटियां जल की घटाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। बेटी शुभकामनाएं हैं, बेटी पावन दुआएं हैं। मैं अपनी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां तो बेटियों का पूजन किया।
सबके पास नहीं आ सका। सब बेटियों को प्रणाम करता हूँ और देवी माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी बेटियों को ऐसा आशीर्वाद दो माँ कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि इनकी जिंदगी में आए, ये प्रगति और विकास करे और देश को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देके अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की और मामा की बेटियों की। ये धीरे क्यों बोले? भारत माता की, देवी मैया की और मेरी बेटियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो लाडली लक्ष्मियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरी योजना को उन्होंने सोचा था, और जब अपने ज़माने में उन्होंने ये महसूस किया कि लड़कों को ज़्यादा प्यार किया जाता है और लड़कियां पैदा होते ही जो माँ बाप होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि जैसे ही कोई बेटी पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, और इसीलिए चरणबद्ध तरीके से उसके खाते में पैसे डाले गए और इस योजना को आगे बढ़ाया गया।